सोसाइटी में तो सब है। हाँ, हाँ, सोसाइटी में पब्लिक भी है, मीडिया भी है, नेता भी है, पुलिस वाले भी। हाँ, ठीक है ना। हाँ, सबने मिलके उसको बनाया। हाँ। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है पहुंचने के लिए या बैठे रहने के लिए? वो तो पहुंचने के लिए भी थोड़ा बहुत और बैठे चाहिए। रहने के बैठने लिए? में को तो दोनों का बता दीजिए कि बैठे रहने के लिए रहने के लिए दोनों क्या? में होता है। देखिए वो हमारे देश की रियलिटी है। अब आप उसको पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, उत्तराखंड में मतलब उसको कुछ बोलिए आप, वो सब जगह एक सही है। थोड़ा सा 19-20 होगा, वो स्टेट के बजाय व्यक्ति डिपेंडेंट है। मतलब आपने महसूस किया? यस, चीफ मिनिस्टर कौन है उस पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है ना। स्टेट की बजाय उस पे डिपेंडेंट है। मतलब एक अच्छा ऐसे चीफ मिनिस्टर हमने यूपी में देखे हैं जो कुछ नहीं कहेंगे, आप जैसे मर्जी करो, यू हैव योर इंडिपेंडेंस। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल आपको हर कदम पे आपको फोन करेंगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द पावर्स, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से जनता देखती है, जिस तरह से कुछ मूवीज दिखाती हैं, या कि सिंघम ने दिखाया मान लिया आपको, तो वो भी लाइफ की रियलिटी नहीं है, वो भी सच नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में उनका रोल भी है। हम ये सोचें कि पॉलिटिशियंस गलत ही कर रहे हैं, उनका भी रोल है, दे आर आल्सो अकाउंटेबल टू पब्लिक, राइट। ठीक है। तो इसलिए वो कहीं सही भी है। बट मैं ये कहूं कि नहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वो भी गलत होगा। तो देखिए, हमको प्रेशर तो बहुत तरह से है। सरकार का भी है, जनता का भी है, मीडिया का भी है, अपने कुलीग्स का भी है। बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। तो सब एक मत नहीं होते, वहाँ पॉलिटिक्स वहाँ भी आ चुकी है। राइट। तो वो बल्कि आपको ऑनेस्ट नहीं रहने देने में, ऑनेस्ट आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां से आती है। ठीक है। तो आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, ये सारे अनुभव होते हैं, और सबसे आप पार पा करके ही पहुंच पाते हो, और बने रहते हो। ठीक है ना। तो क्योंकि मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में जो डीजीपी है ना, उसे बड़ा सुंदर घर मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है और आप ही के समय पे देखा है, और पुलिस मेस गेस्ट हाउस से, कि मतलब वहां नेचर आपको मिलती है, लेकिन नेचर के साथ प्रेशर होता है। देखिए, नेचर होती है वो ठीक बात है, कुछ एडवांटेजेस है। मैंने कहा यूपी से बहुत लाइट है। उत्तराखंड पुलिस की नौकरी इज फार लाइटर कंपेयर टू यूपी। यूपी में क्राइम भी ज्यादा था, जो राइट्स भी ज्यादा थे, कम्युनल हो, कास्ट राइट्स हो, और पॉलिटिक्स भी ज्यादा थी। ठीक है। तो परंतु ये सब का सब यहाँ भी आया है। जो उत्तराखंड डेवलप होता जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ भी क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ भी पॉलिटिक्स बढ़ रही है। यहाँ पैसा आ रहा है तो पॉलिटिक्स बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। और यहाँ भी और चैलेंजेस, और दूसरी ज्यादा अच्छा ट्रैफिक वाला चैलेंज भी बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा इतनी बड़ी की कैपेसिटी है नहीं। मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था कि बियॉन्ड कैपेसिटी क्यों ले रहे हैं। कैपेसिटी तो आप देहरादून का हाल देखिए सर, देहरादून का देखिए, मसूरी नैनीताल का देखिए, बद्री केदार का देखिए, सब जगह वी आर ओवरलोडेड, वी आर गोइंग बियॉन्ड कैपेसिटी। तो हमें उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, लाइफ की रियलिटी है। पर इसमें सबसे खराब मेरे को जो लगता था, देखिए वो तो आदत पड़ जाती है, जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी में तो उनकी भी अपनी रोल है, भूमिका है। खराब ये लगता था कि जब आपके अपने लोग, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, वो आपको हिलाने में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये खराब लगता है, चुनौती तो है ही, पर ये खराब ज्यादा लगता है, क्योंकि आपके अपने लोग हैं, दे नो व्हाट यू आर, उन्हें पता है कि ये बंदा डेड ऑनेस्ट है, फिर भी वो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स में लगे रहे, बिकॉज ऐसे लोग को वो सूट नहीं करता ना। आप मुझे ऐसे लोगों की हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। जैसे मैंने आपको महिला वाला एग्जांपल दिया, राइट। तो मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में कभी पीछे नहीं रहा। अगर पुलिस वाला पब्लिक की सहायता नहीं कर रहा, जो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, तो मैं जरूर उस पर एक्शन लेता था। तो ऐसे लोग गैंग अप करते हैं मेरे अगेंस्ट, या करते थे, आप समझ लीजिए। लेकिन आप निकल गए। जैसे बहुत सारे, अब आप जानते हैं, कुछ चीजें आप मीडिया में भी देखते हैं, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, कभी आपका पाला पड़ा है? ऐसे सिमिलर लोगों से पड़ता है। हाँ। तो क्या आपने देखा है क्रिमिनल क्यों बन जाते इतने बड़े? बनने देती सोसाइटी, मतलब पुलिस का कोई रोल नहीं होता उनके बनने में? रोल है। सोसाइटी में तो सब है। सोसाइटी में पब्लिक भी है, मीडिया भी है, नेता भी है, पुलिस वाले भी। ठीक है ना। सबने मिलके उसको बनाया। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, राइट। जो
छोटा क्रिमिनल है ना वही डरता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, बड़े का तो डर खत्म हो जाता है। एक बार जेल जाए उसका डर निकल जाए, उसे पता है जेल से भी सुविधाएं लेने लगता है। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था बना लेगा, वहाँ भी व्यवस्था बना लेगा। हाँ जी। तो और पुलिस में भी व्यवस्था बना लेता है, फिर उसका डर निकल जाता है। हाँ। और दूसरी बात जो फिर वो राजनीति में आ जाता है। राजनीति तो बात की बात है। हाँ। दूसरा उसे है कि मैंने 1 मारा या 20 मारे, केस तो मर्डर का ही चलेगा। हाँ, ये सोच है उनकी। हाँ। इसलिए इतने बड़े बने। एक्चुअली फिर उनके खिलाफ गवाही क्यों कोई देगा, कैसे देगा? हाँ, क्योंकि उनके लिए 21 करते हुए टाइम थोड़ा है, फर्क नहीं पड़ रहा। वही चार्ज झेलना है ना, मैक्सिमम सजा जो होनी, तो वो बल्कि उसके बाद उनके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए इतने बड़े अपराधी बनते जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बाकी सारा जो सिस्टम कहीं ना कहीं इनको जो सपोर्ट करता है, मतलब उसमें सिस्टम में लूप होल ढूंढते हैं, पुलिस में भी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हाँ, ये बहुत आसानी से ढूंढते हैं। तो कहीं कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हैं पॉलिटिक्स के लिए। हाँ। कोई मुस्लिम होने के नाते, हाँ। कोई ये होने के नाते, हाँ। कोई वो होने के नाते, मतलब मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं कि खाली मुस्लिम ही क्रिमिनल हो, हाँ। दूसरे भी हर जगह हैं, तो वो अपनी कास्ट और कम्युनिटी का भी सपोर्ट लेते हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए। वहाँ वो रॉबिन हुड बनने की कोशिश, हाँ, बने भी हैं। ये पहले रॉबिन हुड ही थे, वो तो अब इनकी कमर टूटी कि ये रॉबिन हुड वाले रोल में आ जाते हैं कि हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं। हाँ। फिर वो कम्युनिटी उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। हाँ। उनको ये नहीं पता कि सोसाइटी के लिए कितना घातक है ये। एक आदमी सीट पे रहते हुए सरेआम किसी का किडनैप कर ले, इससे बड़ी मतलब क्या गलत बात होगी। ओपनली जो किया गया था, आपको पता ही है केस। हाँ। तो ये आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, उत्तराखंड को भी देखा। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के मॉडल से उत्तराखंड को आज क्या ले लेना चाहिए? क्या मतलब कोई एक ऐसी कोई चीज पुलिस में या किसी में कि भाई उत्तराखंड पे भी ऐसी चीजों को लागू करना चाहिए, कुछ आप सोचते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? यस, उत्तर प्रदेश में सिस्टम्स थोड़े बेटर थे, रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ, जो वो बेटर था। उत्तराखंड नया स्टेट था तो वहाँ वो कम हुआ है। तो आई फोकस्ड कि भाई पूरा रिकॉर्ड हमेशा परमानेंट बने रहना चाहिए। कंप्यूटराइज्ड आ गया आजकल, तो कंप्यूटराइजेशन आ गया, हाँ। तो आप इनको बेटर करिए, क्रिमिनल ट्रैकिंग को बेटर करिए, क्रिमिनल्स का डाटा बेटर करिए। तो कुछ है, हमेशा कुछ कहीं कुछ तो अच्छा होता ही है। हाँ। इसी तरह उत्तर प्रदेश का जो वो था ना, राइट मैनेजमेंट बेटर था, मतलब उनको ज्यादा आदत थी, उनका एक्सपीरियंस था। हाँ, एग्जाम्पल सैंपल बहुत बड़ा था। हाँ, हाँ, तो इसीलिए अभी जो हुआ थोड़ा सा दिन, अभी आपने देखा हेमकुंड साहिब यात्रा, हाँ, तो पसीने से छूटे हुए लग रहे थे हमारी पुलिस, हाँ, के, बिल्कुल, तो क्योंकि उनको रोज रोज नहीं देखने को मिलता है, हाँ, नहीं मिलता, और वो बड़ी सॉफ्ट पुलिस है। मतलब ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, वो उत्तराखंड की पुलिस बड़ी सॉफ्ट है, जबकि कहते ना उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहुंच जाइए, आदमी एकदम पुलिस वाले को देख के कहता है कि सॉफ्ट आम आदमी के लिए, क्रिमिनल के लिए सॉफ्ट अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी तो ऐसे केसेस भी आए कि पुलिस वालों ने पब्लिकली क्रिमिनल्स को पनिश किया है। मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल्स के लिए उत्तराखंड पुलिस सॉफ्ट नहीं। सबसे बड़ी बात हमने रखी उत्तराखंड पुलिस में कि हमारा वर्कआउट रेट बहुत हाई है। एनकाउंटर नहीं करते पर हम जेल जरूर भेजते हैं, सजा दिलाते हैं।